बात करते हैं महंगाई की तो ईसीसी ने बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी दे दी है। सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 32 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई है। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक किया गया है। ईसीसी ने गैस सार्फिन के मीटर्स का किराया भी दुगना कर दिया है। सार्फिन के गैस मीटर्स का किराया 20 रुपए से बढ़ाकर 40 रुपए माहाना कर दिया गया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर बराए खजाना हफीज शेख की ज़ेर सदारत इक्तिसादी राब्ता कमेटी का इजलास हुआ, जिसमें अवाम पर मजीद महंगाई का बम गिराने के लिए अहम फैसले किए गए। इजलास के दौरान सुई गैस के सार्फिन को मीटर रेंट की मद में अब 20 की बजाय 40 रुपए की अदायगी की मंजूरी दी गई। इसी तरह ईसीसी ने गैस की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी दी। एलामिया के मुताबिक घरेलू सार्फिन और तंदूर मालकान इजाफे से मुस्तस्ना होंगे, जबकि कमर्शियल सार्फिन के लिए GIDC का 1/3 हिस्सा इजाफा होगा। ईसीसी ने बिजली की कीमतों में भी इजाफे की मंजूरी दे दी है। एलामिया के मुताबिक सार्फिन के लिए बिजली की कीमत में 32 पैसे इजाफे की मंजूरी दी गई। बिजली की कीमत में इजाफा नवंबर 2019 से जनवरी 2020 तक किया गया है। बिजली की कीमत में इजाफा सहमाई एडजस्टमेंट की मद में किया गया। शाहिद सिप्रा, सिटी 42। बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा शहरियों ने मुस्तरद कर दिया है। कहते हैं हुकूमत ने हर चीज महंगी कर दी है, अब तो जीना भी मुश्किल हो चुका है। ये भी कहा कि कम तनख्वाहों में गुजारा नहीं होता, हजारों रुपए बिजली और गैस के बिल अदा कर दें तो खाएं कहां से। बिजली की कीमत बढ़ रही है तो बहुत ज्यादा अद बोझ आवाम से फिर पै जाएगा। अगे पहले भी बिजली के बिल नहीं आवाम को उतर रहे तो अगों दोबारा तो फिर जो महंगाई इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आवाम की बर्दाश्त तो बाहर हो जाना। गौरमेंट को चाहिए ना एहसास करना माड़े बंदे का। गैस तो बगैर किंदा गुजारा है, घर दे विच रोटी पकनी चुल्हे ते गैस से पकनी। LPG असी नहीं फोल्ड कर सकते। LPG बहुत महंगी है, अगे सीजन आ रहा, सर्दी आ रही, इन्हें महंगा होना है। पिछले महीने तो पहले महीने तो लैके हुण तक साढ़े घर 12,000 11,000 7,000 बिजली का बिल आ रहा। 200 यूनिट का ट्रिपल रेट ला के भेज रहे हैं। अगर उन्होंने को जाओ तो कहते हैं गौरमेंट का फेल है, साडा फेल नहीं है। गैस है वह भी उत्ते आ, आटा है वह भी उत्ते आ, चीनी है। गरीब आवाम मैनू दसो की करेगी। मजदूर बंदा है, काम करने वास्ते जाता है, उन्होंने तुसी इस टाइम मेरा जिन्ना कोई अंदाज़ा है कोई 700-800 रुपया दिहाड़ी मिल रही। वो 700-800 रुपया दिहाड़ी के नाल मैनू दसो अपने बच्चे पालेगा कि इन्नी महंगाई है, आटा इन्ना महंगा होया जावे, पेट्रोल उसो माशाअल्लाह, बिजली का बड़ा हिसाब किताब है, बिजली बड़ी महंगी है। तो यार जड़ियाँ चीज़ें हैगियां ने कोई समझ। और तो और यूटिलिटी स्टोर पर भी एशिया खुरनोश की कीमतों में एक बार फिर से इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने अवाम पर महंगाई का बोझ इतना बढ़ा दिया है कि घर चलाना और जिंदा रहना भी मुश्किल हो गया है। यूटिलिटी स्टोर पर घी 33 रुपए फी किलो तक महंगा कर दिया गया, जबकि कुकिंग ऑयल की कीमत में 20 रुपए फी लीटर तक इजाफा कर दिया गया है। शहरियों का कहना है कि महंगाई दिन ब दिन बढ़ रही है। महंगाई के बाद अब तो अवाम यूटिलिटी स्टोर से खरीदारी भी नहीं कर सकते। अशिया खुरनोश की कीमतों में इजाफा गरीब अवाम पर जुल्म है। हुकूमत को चाहिए कि चीजें जो है महंगी हैं इन्हें सस्ती करे, क्योंकि अवाम तो ऐसे भूखी मर जाएगी। दुनिया अगे मरी पई है, लोग रोटी तो तंग ने। हुकूमत ने वादा किया बिलों का, उन्होंने भी कोई समझ नहीं आ रही। लोग घर चलान, बिल देन, गैस का बिल देन, जिन्हों भी पूछो वो कोई ना कोई अगों होर दी गल सुना देंदा। टूथब्रश 14 से लेकर 35 रुपए तक महंगा कर दिया गया है और टूथपेस्ट की कीमत में 5 से लेकर 20 रुपए तक इजाफा हुआ, जबकि काजू 200 ग्राम 24 से लेकर 47 रुपए तक महंगा कर दिया गया। शहरियों का कहना है कि गरीब आवाम के बारे में हुकूमत को कुछ सोचना चाहिए। बार बार कीमतें बढ़ाना समझ से बालातर है। कि सिंध 70 रुपए किलो चीनी आम विकती पई है, इतने 100 रुपए विकती पई है। 20 रुपए शलजम विकता सी और 200 रुपए शलजम विकता पे। पहले 1000 रुपया कमाते, अभी 500 भी नहीं मिलता। आटा केड़ा 1600 का थैला हो गया। खाने पीने की चीनी 100 रुपये किलो मिल रही है। आटा वैसे लो तो 85 रुपये किलो 80 रुपये किलो दे रहे हैं। पहले यूटिलिटी स्टोर पर गरीब आवाम खरीदारी कर लेते थे, मगर अब वहाँ भी आवाम को रिलीफ नहीं दिया जा रहा। कीमतों में इजाफा बिला जवाज है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ जमालुद्दीन जमाली, सिटी 42। बिजली, सुई गैस और अशियाए खुरोनोश के बाद ओगरा की जानिब से LPG 3 रुपए महंगी कर दी गई है। LPG 120 रुपए फी किलोग्राम हो चुकी है। घरेलू सिलेंडर 34, कमर्शियल 130 रुपए महंगा हो गया है। घरेलू 1416 और कमर्शियल सिलेंडर 5449 रुपए का हो चुका है। ओगरा ने कीमतों में इजाफे का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है।
आगे बढ़ते हैं। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का सालाना इजलास आम मुनक्किद किया गया। इजलास में एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज ने खुसूसी शिरकत की। नौ मुंतखब ओहदेदारान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए मुल्की टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स में इजाफे का इरादा किया। एप्टमा के सालाना इजलास आम में एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज, 9 मुंतखब मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर, एप्टमा पंजाब के 9 मुंतखब चेयरमैन अब्दुल रहीम नासिर, आमिर शेख, अली परवेज मलिक, MI खुरम, कामरान अरशद, साबिक चेयरमैन एहसन बशीर ने शिरकत की, जबकि दीगर मेंबरान ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। 9 मुंतखब मरकजी चेयरमैन आदिल बशीर का कहना था कि कोरोना वायरस के बायस बहुत सी मुश्किलात का सामना रहा और एक्सपोर्ट्स में भी कमी हुई, लेकिन फिर एप्टमा की कोशिशों से मिले चली और एक्सपोर्ट्स फिर से बढ़ना शुरू हो गईं और सनतें चलाने के लिए हुकूमत का इकदाम भी काबिल सताइश है। GIDC का एक मैटर है जो कि अभी सब्जेक्ट्स है, कोर्ट्स में है। इसमें वी हैव एंगेज्ड लॉयर्स इन पंजाब आल्सो एंड आल्सो सिंध में भी एंगेज्ड हैं एंड करंटली हमें 11 to 15 का स्टे है इन कोर्ट्स इन पंजाब एंड 100 रुपए का कैप्टिव वर्सेस इंडस्ट्रियल का है, वो भी हमारे हक में फैसला है। इंशाल्लाह हमारा ये 100 रुपए पे हमारी उम्मीद है कि सेटल हो जाएगा। एप्टमा के ग्रुप लीडर गौहर एजाज का कहना था कि सुबुकदोश होने वाले मरकजी चेयरमैन अमानुल्लाह कासिम ने टेक्सटाइल की सनत की बेहतरी के लिए बहुत कुछ किया, जबकि आदिल बशीर गुज़िश्ता 5 साल से एप्टमा के मुख्तलिफ ओहदों पर फायज रहे हैं और अब मरकजी चेयरमैन का ओहदा संभाल रहे हैं, तो उम्मीद है कि मजीद बेहतरी आएगी। गौहर एजाज ने उम्मीद जाहिर की कि नई टीम तमाम मेंबरान के मसाइल को अपना मसला समझ कर आगे चलेंगे। गौहर एजाज का कहना था कि पाकिस्तान की टेक्सटाइल की सनत की बेहतरी के लिए हुकूमत को 5 साला पॉलिसी देनी होगी कि रिलीफ जो है एक परमानेंट पॉलिसी पेपर के तहत 5 साल मिल जाए, ताकि हर इंडस्ट्रियल ग्रुप यहाँ पे इन्वेस्ट करके जो है पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का जो पोटेंशियल है, जो कि इस वक्त मैं समझता हूँ कि $50 बिलियन है, खाली टेक्सटाइल का पोटेंशियल मैं समझता हूँ $30 बिलियन है, तो इंडस्ट्री अगले 5 सालों में ये पाकिस्तान का पोटेंशियल अचीव कर सके, जो कि पाकिस्तान की एक्सपोर्ट का डबल है। एप्टमा के सालाना इजलास आम में गुज़िश्ता साल वफात पा जाने वाले सेक्रेटरी जनरल अनीसुल हक की एप्टमा के लिए खिदमात को खिराज तहसीन पेश किया गया। कैमरामैन जुनेद रमजान के साथ हसन अली, सिटी 42। डेंगू भी हुकूमत के लिए चैलेंज बन चुका है। शहर में डेंगू के 4 मरीजों की तस्दीक हो गई। अस्पतालों में डेंगू के मजीद 19 मुश्तबा मरीज भी रिपोर्ट हो चुके हैं। पंजाब भर में 24 घंटों के दौरान डेंगू बुखार के 709 मुश्तबा केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि कोरोना के भी 39 नए मरीज सामने आए हैं। किसी मरीज की मौत नहीं हुई है। शहर में मजमूई तौर पर कोरोना पॉजिटिव 49,837 हो चुके हैं। उधर कौमी एयरलाइन की जद्दा जाने वाले फ्लाइट के मुसाफिर में कोरोना की तशखीस। PIA इंतजामिया ने तिबी मुआयने के बाद बोर्डिंग पास मनसूख करके मुसाफिर असलम को घर भेज दिया। कलअदम तंजीमों से लिए गए मदरसों के इंतजामी सरबराह भी अब हुकूमती होंगे। FATF की शराइत के बाद पंजाब में मदरसों के लिए 208 नए एडमिनिस्ट्रेटर भर्ती होंगे। साबिक दौरे हुकूमत में हुकूमत पाकिस्तान ने FATF की शराइत पर कलअदम तंजीमों से मदरसे और दीगर तालीमी इदारे अपने कब्जे में लिए थे, जिसके लिए मुतल्लिका सूबाई हुकूमतों को मदरसों की देखभाल की जिम्मेदारी दी गई और तालीमी सरगर्मियां जारी रखने दी गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने चंद रोज कबल एक नई समरी हुकूमत पंजाब को अरसाल की है, जिसमें कहा गया है कि लाहौर समेत सूबे भर में महकमा स्कूल एजुकेशन के पास 208 मदरसे और तालीमी इदारे हैं, जिनका इंतजाम अब हुकूमती अफसरान संभालेंगे और नई आसामियों पर एडमिनिस्ट्रेटर्स भर्ती होंगे। ज़राए ने बताया है कि सूबाई काबीना कमेटी बराए खजाना ने असूली तौर पर 208 नई भर्तियों की मंजूरी दे दी है। पंजाब भर में कलअदम तंजीमों से लिए गए तालीमी इदारों में ये नई भर्तियां पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत ग्रेड 17 में होंगी। मोटरवे ज्यादती केस में मुतासिरा खातून की गाड़ी की तस्वीर लीक होने और बेशतर शवाहिद मस्त हो जाने के बाद लाहौर पुलिस ने अहम फैसला किया है। विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट बनाने के हवाले से वर्किंग का आगाज कर दिया गया है। मोटरवे पर खातून से ज्यादती के वाकया में पुलिस की तफ्तीश में अहम शवाहिद मसख होने का इंकशाफ हुआ है। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुतासरा खातून की गाड़ी की तस्वीर लीक होने और बेशतर शवाहिद मसख हो जाने के बाद लाहौर पुलिस ने अहम फैसला किया है। पुलिस ने मुस्तकबिल में ऐसी संगीन गलतियों से बचने के लिए विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट बनाने के हवाले से वर्किंग का आगाज कर दिया है। विटनेस विक्टिम प्रोटेक्शन यूनिट में पुलिस समेत फॉरेंसिक साइंस एजेंसी और प्रोसिक्यूशन के नुमाइंदे शामिल होंगे। यूनिट को बनाने का मकसद विटनेस प्रोटेक्शन कानून को फाल करना और बेहतरी लाना है। यूनिट बनने के बाद मुतासरा किसी भी शख्स की शिनाख्त को खुफिया रखना मकसूद है।
डिप्टी कलेक्टर ट्रैफिक कस्टम एयरपोर्ट साकिब वड़ाइच की बड़ी कार्रवाई। बैरून मुल्क से मोबाइल फोन्स की स्मगलिंग की कोशिश नाकाम बना दी गई। दुबई से आने वाले मुसाफिर के सामान से 130 से जायद मोबाइल फोन्स बरामद हुए। ज़राए की जानिब से ये बताया जा रहा है। मुसाफिर PIA की परवास PK 204 से दुबई से लाहौर पहुंचा। ज़राए की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि कस्टम अमले ने दौरान चेकिंग मुसाफिर के सामान से मोबाइल फोन्स बरामद कर लिए हैं। पकड़े जाने वाले मोबाइल फोन्स में आईफोन, सैमसंग गैलेक्सी शामिल हैं। मोबाइल्स की मार्केट मालियत 60 लाख रुपए के करीब बताई जा रही है। मुसाफिर मोबाइल फोन से भरा बैग एयरपोर्ट छोड़कर ही रवाना हो गया। जबकि इंटेलिजेंस एंड इन्वेस्टिगेशन इनलैंड रेवेन्यू की टीम का मारूफ ब्रांड्स के जूते बनाने वाली फैक्ट्री पर छापा। 4 करोड़ रुपए से ज्यादा के सेल टैक्स फ्रॉड में मुलव्विस जूता साज फैक्ट्री का रिकॉर्ड कब्जे में ले लिया गया है। FIA में मनी लॉन्ड्रिंग केस का ये मामला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा जहांगीर तरीन के बेटे अली तरीन को आज तलब किया गया था, लेकिन वो पेश नहीं हुए। मुश्तरका तहकीकाती कमेटी की जानिब से अली तरीन को 18 सितंबर को भी तलब किया गया था, लेकिन अली तरीन FIA की तहकीकाती टीम के सामने पेश नहीं हुए थे। जबकि अली तरीन ने अपना जवाब जमा करवाया था, जिसमें अली तरीन ने बैरून मुल्क होने की वजह से पेश होने से भी माजरत की थी। FIA मुश्तरका तहकीकाती टीम के मुताबिक अली तरीन ने अपने जवाब में वालिद जहांगीर तरीन की तबीयत नासाजी का भी बताया था। कायद मुस्लिम लीग नून मियां नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का वीडियो लिंक अहम इजलास हुआ। शहबाज शरीफ की गिरफ्तारी की मजम्मत की गई। नवाज शरीफ का कहना है कि इलेक्शन में धांधली हुई। RTS की धांधली को तकदीर का फैसला समझकर कबूल नहीं कर सकते। कायद मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की ज़ेरे सदारत सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास हुआ। बोले, शहबाज शरीफ पर फख्र और सैल्यूट पेश करता हूँ। आज हमारे बच्चों के साथ जो सलूक हो रहा है, तारीख में ऐसा स्याह रवैया नहीं हुआ। बहुत अफसोस है जो शहबाज साहब के साथ कल सलूक किया गया है, और मैं यानी कि इस मामले में बहुत दुखी हूँ। लेकिन इससे हमारा जज्बा और भी ज़्यादा बुलंद होता है कि हम अपनी जदोजहद को और तेज करें। कहते हैं हुकूमत नाकाम है, जुल्म ज्यादतियों के खिलाफ खड़े होने का कौम ने फैसला कर लिया तो तब्दीली हफ्तों में आएगी। मैं पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने कहा ये इन सब चीज़ों का एक दिन हिसाब देना पड़ेगा, और वो दिन आएगा, वो ज्यादा दूर भी नहीं है, देना पड़ेगा हिसाब। और हम अपना जो है वो एक गुलाम बन के जो है ना अपने मुल्क में अब नहीं रह सकते। नवाज शरीफ का कहना था कि 2018 के इलेक्शन में धांधली हुई। मियां नवाज शरीफ का कहना था कि जो 70 साल से हो रहा है अब मजीद नहीं होगा। मैं तो इसके खिलाफ उठने का फैसला कर चुका हूं, और मैंने बिल्कुल दो टोक फैसला किया है कि अब ये जो जिल्लत की जिंदगी कम से कम हम नहीं जी सकते, और इंशाल्लाह इज्जत की जिंदगी जिएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह ताला हमें इज्जत की जिंदगी इंशाल्लाह जीने की तौफीक देगा। नायब सदर मुस्लिम लीग नून मरियम नवाज ने कहा कि शहबाज शरीफ ने भाई होने के साथ सियासी और जाती मुश्किलात के बावजूद पैगाम दिया कि हमारे कायद मियां नवाज शरीफ हैं। क्योंकि जब कठपुतली कोई वज़ीर आज़म बनता है, जब किसी कठपुतली को लाके मुसल्लत किया जाता है हमारे सरों के ऊपर, 22 करोड़ अवाम के ऊपर, जब वोट किसी और को डाला जाता है और निकलता किसी और के नाम में, तो फिर सिर्फ एक कठपुतली वज़ीर आज़म नहीं बनता, फिर एक कठपुतली निज़ाम जो है वो कायम नहीं होता, फिर वो मजीद नई कठपुतलियों को जन्म देता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी इजलास में लीगी रहनुमाओं ने PDM के प्लेटफॉर्म से होने वाले एहतजाजी जलसों और प्रोग्राम के हवाले से मियां नवाज शरीफ को ब्रीफिंग दी। कैमरामैन अली नुमान के साथ उमर असलम। नवाज शरीफ के मेडिकल बोर्ड की कारकर्दगी और रिपोर्ट्स पर आज भी कायम हूँ। साबिक वजीर आजम लंदन से पाकिस्तान की सियासत में मुतहरिक हो गए हैं, अब उन्हें वापस आ जाना चाहिए। तो इनहेरिट किया ये सारा कुछ। अब अगर हम कोशिश कर रहे हैं कि अदारों को मजबूत करें, हम अगर कोशिश कर रहे हैं कि लॉ हो, रूल्स हो, रेगुलेशन हो, तो हमें पे एतराज़ हो रहा होता है। इसलिए मेरा ख्याल है कि इस किस्म के सवाल जो है वो ऐसी शौकिया सियासी सवाल होते हैं। लाहौर, मियांवाली, सियालकोट, अटक, लिया, भावल नगर एंड राजनपुर, सो 7 मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल्स, ईच ऑफ दम मेड। और जो सबसे बड़ी बात है, क्योंकि आपको पता है हमने नर्सिंग की तरफ आज तक कभी ध्यान नहीं दिया था, हमने नर्सिंग की कैपेसिटी बढ़ाई नहीं थी। हर मदर एंड चाइल्ड हॉस्पिटल के साथ 5 के साथ इस वक्त हम एक नर्सिंग कॉलेज
जबकि सूबाई वज़ीर फयाजुल हसन चौहान की मरियम नवाज और अपोजिशन पर लफ्ज़ी गोलाबारी। कहते हैं नून लीग बाहर, शीन लीग अंदर हुई तो मीम लीग के चेहरे खिल उठे। उन्होंने अपोजिशन के इत्तेहाद को और पाकिस्तान डिमोलिशन मूवमेंट करार दे दिया। प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ मैं या हमारे बाकी हुकूमती वज़रात, तो लोग कहते हैं यार आप इतना सख्त स्टैंस रख रहे हैं उनको एंटी पाकिस्तान, मोदी, रॉ। भाई हम नहीं कर रहे, उनकी ज़बानें बोल रही हैं। शहबाज शरीफ साहब का इशू ये है, शहबाज शरीफ साहब कोल के पक्के नहीं है। वो कहते हैं कि पल में तोला पल में माशा, कभी रत्ती तो कभी राई, इधर गया तो उसका हो गया, उधर गया तो उसका हो गया। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से मुख्तलिफ इजलास से ताल्लुक़ रखने वाले अरकान असम्बली की मुलाकात हुई। उस्मान बुज़दार का कहना है कि अपोजिशन जमातों को APC की नाकामी पर मनफी सियासत से तौबा कर लेनी चाहिए। मुंतखब नुमाइंदगान ने वज़ीर आला उस्मान बुज़दार को हल्कों के मसाइल से आगाह किया। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने मसाइल सुने और उनके हल के लिए मौके पर ही अहकामात जारी किए। गवर्नर पंजाब से MNA आसिफ नज़ीर और MPA सईद अहमद सईदी से मुलाकात। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अपोजिशन एहतजाजी मार्च की बातें करके सियासी तौर पर जिंदा रहना चाहती है। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में तरक्याती मनसूबों समेत मुख्तलिफ उमूर पर बातचीत की गई। चौधरी इशफाक भी मौजूद थे। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि अवाम की ताकत हुकूमत के साथ खड़ी है, अपोजिशन से हमें कोई खौफ नहीं है। इलेक्शन जरूर होंगे मगर 2023 से पहले किसी सूरत नहीं। उन्होंने कहा कि करप्शन का खात्मा बिला तफरीक, शफाफ एहतसाब मुल्क व कौम के लिए लाजिम है। DG एक्साइज मसूदुल हक को ट्रांसफर कर दिया गया है। साले सईद को DG एक्साइज तैनात कर दिया गया है। इसी तरह आपको बताएं कि गुलाम रसूल डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात कर दिए गए हैं। मूसा अली बुखारी को ADC रेवेन्यू भगकर तैनात कर दिया गया है। DG एक्साइज मसूदुल हक को ट्रांसफर कर दिया गया है। सालिहा सईद को भी DG एक्साइज तैनात कर दिया गया है, जबकि गुलाम रसूल डायरेक्टर चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो तैनात किए गए हैं और इसी तरह मूसा अली बुखारी को ADC रेवेन्यू भगकर तैनात कर दिया गया है। DG एक्साइज मसूदुल हक हैं जिनको ट्रांसफर कर दिया गया है। साले सईद को DG एक्साइज तैनात कर दिया गया। एक ब्रेक के बाद हेडलाइन।